हेलो नमस्कार साथियों हमारे जो दिव्यांग भाई हैं या जो दिव्यांग बहनें हैं उन्होंने यहाँ पे 8वीं पास कर रखा है या 10वीं पास कर रखा है या 12वीं पास कर रखे हैं। तो साथियों इनके लिए जो है पोस्ट ऑफिस में जॉब करने का जो है मौका सामने निकल के आ गया है, जिसका फॉर्म है भरना शुरू हो चुका है। साथियों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो दिव्यांग भाई हैं इसका फॉर्म भर पाएंगे और ये जो ग्रामीण डाक सेवक भर्ती है यह क्या है और इसमें आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए और कौन श्रेणी के जो दिव्यांग है इसका फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, और फॉर्म भरते समय आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जाएगा और कैसे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और इसका जो फॉर्म है कौन कौन भर सकता है, यानी इसका फॉर्म जो है महिलाएं भर सकती हैं कि सिर्फ पुरुष भरेंगे और कौन श्रेणी के जो है विकलांग इसका फॉर्म भरेंगे और इसका जो फॉर्म है किस प्रकार भरा जाएगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया हूँ। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों यहाँ पे आपको एक काला कलर का जो है बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा होगा और सफ़ेद कलर का बॉर्डर होगा, उसको आप दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर विकलांग से संबंधित जो भी योजना आती है, जो भी भर्ती आती है इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ वीडियो बना के। तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे पात्रता क्या रखी गई है। आपकी जो पात्रता होने वाली है ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए, तो यहाँ पे आपको बता दें कि कक्षा 10 हाई स्कूल गणित और अंग्रेजी विषय के साथ आपको यहाँ पे पास होना पड़ेगा, तभी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे, इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। और जो आवेदक है शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए। आवेदक की विकलांगता का जो प्रतिशत है यहाँ पे 40% या इससे अधिक मांगा गया है। आवेदक की जो आयु मांगी गई है यहाँ पे 18 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी आप 18 वर्ष के हैं और 18 से 40 वर्ष के हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इस जो आवेदन है इसके लिए पात्र माने जाएंगे। आइए साथियों आपको आगे बताते कि यह भर्ती जो है इसमें कितने पद निकाले गए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 21,413 पद जो हैं इस भर्ती में निकाले गए हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में। इसका जो चयन प्रक्रिया होगा साथियों, यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं वो किसी तरह की लिखित परीक्षा यहाँ पे नहीं देनी होगी। उम्मीदवारों का जो चयन है 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट के बेस पे होगा। साथियों यहाँ पे हमारे जो दिव्यांग भाई हैं उनका जो मेरिट है अलग से बनाया जाएगा। जो मेरिट की क्राइटेरिया है साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है, उसका जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि कितना हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए बहनों के लिए छूट दिया गया है इस भर्ती में। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसमें जो कौन कौन से जो दिव्यांग भाई हैं आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कम दृष्टि वाले एलवी दिव्यांग हैं वह यहाँ पे आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। और यहाँ पे जो डी होता है बहिर जो होता है, एच हाई जो होता है, यहाँ पे सुनने में कठिनाई होती है और तो ये भी दिव्यांग इसमें जो है भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एक हाथ हो गया, एक पैर हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, बौनापन हो गया और एसिड अटैक पीड़ित जो दिव्यांग हैं इस योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर विशिष्ट सीखने की विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, बधिरता और अंधेपन को छोड़कर, यानी जो यहाँ पे घ वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस कैटेगरी में इस वर्ग में जो भी विकलांग आते हैं इस भर्ती के लिए अपात्र हैं, वह इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे साथियों। वहीं पे बात करें ऊपर से क से घ में वर्णित विकलांगतों में एक से अधिक जो विकलांगता है, यानी आपके पास 2 विकलांगता इसमें से कोई पाई जाती है, तो आप इस
योजना की जो भर्ती है आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी और क भी है और ख भी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही विकलांगता का जो होता है वही होना चाहिए। अगर दो विकलांगता पाया जाता है तो आप इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। आइए आपको आगे बताते हैं कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपके शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, यानी आप जिस भी क्लास में अगर 8वीं पास हैं तो 8वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, आप 10वीं पास हैं तो 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, 12वीं पास हैं तो आपके 12वीं का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे पहचान के लिए आपका आधार कार्ड यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे विकलांगता का प्रमाण पत्र UDID जो कार्ड होता है वह आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आयु प्रमाण पत्र लगेगा। अगर साथियों आप 10वीं या 12वीं से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो 10 का सर्टिफिकेट होता है वही आपका जो है आयु प्रमाण पत्र का, जन्म प्रमाण पत्र का काम कर देगा। और यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। साथियों उत्तर प्रदेश में जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है तो यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। बाकी जो SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, EWS हो गए, इन लोगों का जो है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए होता है और एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका जो सिग्नेचर चाहिए होता हो स्कैन किया हुआ सिग्नेचर यहाँ पे फॉर्म भरते समय लगेगा। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इस योजना में जो एज लिमिट रखी गई है और एप्लीकेशन फीस रखी गई है वह कितना रखी गई है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है और जो अधिकतम आयु रखी गई है वो 40 वर्ष रखी गई है। यानी आप 18 वर्ष के हैं और 18 वर्ष से अधिक हैं, 40 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथियों अगर आप एज से छूट पाना चाहते हैं, आयु में छूट पाना चाहते हैं तो साथियों आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका जो नोटिफिकेशन है अपलोड किया गया। साथियों वहां से जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो PDF वगैरह होता है साथियों वहीं पे मैं डालता रहता हूं। और यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक भर्ती जो है यहाँ पे अगर आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपए का यहाँ फीस रखा गया है। वहीं पे बात करें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए तो यहाँ पे इनके लिए जो फीस है वो यहाँ पे 0 रुपए का आवेदन शुल्क रखा गया है। इनके लिए जो यह भर्ती है निःशुल्क प्रक्रिया रखी गई है। यह भर्ती आपके लिए निःशुल्क है, आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। साथियों आइए आपको आगे बताते हैं कि इसका जो आवेदन है आप किस प्रकार करेंगे। तो साथियों आपको बता दें कि सबसे पहले आप इसका खुद से आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो साथियों आपके अगल बगल में कोई सहज जन सेवा केंद्र है या कोई व्यक्ति जो है ऑनलाइन आवेदन करता है तो साथियों वहां पे जो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया हूँ वह डॉक्यूमेंट आपको वहां पे ले जाके फॉर्म को अप्लाई करवा लेना है। साथियों अगर आप खुद से फॉर्म अप्लाई कर लेंगे साथियों यहाँ पे तो आपको बता दूं कि ये जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके साथियों आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन का जो प्रॉपर वीडियो बनाया गया है यहाँ आपको जो आई बटन होता है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में बताया गया कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे तो वैसे वैसे आप देख देख के फॉर्म अपना अप्लाई कर लेंगे। साथियों आसानी होगा कि आप किसी सहज जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे पे जाके आवेदन करवा लेंगे, क्योंकि साथियों वहां पे स्कैन किया हुआ फोटो और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर चाह रहता है फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास अगर मोबाइल से फोटो खींचेंगे तो साफ नहीं आएगा। साथियों अगर आपके पास स्कैनर है तो आप वहां पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। हालांकि बहुत से साथियों के पास इस सुविधा होगी नहीं, तो जाके आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। जो फॉर्म अप्लाई करता है वह 100 से 50 रुपए चार्ज करेगा आपका फॉर्म अप्लाई करने का और बहुत आसानी से जो है आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो साथियों कोशिश करिए कि आप दुकान से ही, साइबर कैफे से ही जाके फॉर्म को अप्लाई करवाइए, अच्छे से फॉर्म भरवाइए ताकि कोई त्रुटि ना हो सके और सावधानी पूर्वक फॉर्म भरवाइए। और फॉर्म भरवाने के बाद जो प्रिंट आउट होता है
उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें। साथियों, जब का आपका मेरिट लिस्ट आएगा, आपका जब ज्वाइनिंग होगा, तो वह जो फॉर्म है आपसे मांगा जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट को आप सुरक्षित रखेंगे। वह डॉक्यूमेंट भी आपसे लिया जाएगा। आपका जब वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा साथियों, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त भी फॉर्म आपसे मांगा जाएगा, तो आप फॉर्म को सावधानी पूर्वक रखिएगा।